सभी मीडिया के बंधुओं को, मित्रों को मेरा भी नमस्कार, सभी बहनों को भी नमस्कार, मीडिया की बहनें भी यहाँ हैं। तो जैसा गुलाब भाई ने बोला कि गुजरात के काफ़ी साथी यहाँ से, गुजरात के काफ़ी लोग जो चिंतन करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से लगातार संपर्क में रहे और सबका आग्रह रहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी सक्रिय होना चाहिए। जिस तरह से 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला, तो केवल 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदलने लगी है। तो उससे प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर यहाँ के बहुत सारे लोग भी संपर्क करते रहे और धीरे धीरे वो संपर्क करने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करके पार्टी का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाते रहे। और अब ये निर्णय लिया गया कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शंस को भाई आवाज बंद करो ना यार। और फिर उसके बाद गुलाब भाई ने यहाँ के कार्यक्रम शुरू किए। यहाँ की टीम और सारे लोग जो पहले से काम कर रहे थे, और ये समझ में आ रहा है कि लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जो पिछले 25 साल से इधर नगर निगम में है, 25 साल में बीजेपी से गुजरात के अलग अलग शहरों में, नगर निगम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक नहीं हुए, ढंग के पीएचसी नहीं बनवाए गए। और अरविंद केजरीवाल जी ने केवल 5 साल मौका मिला, 5 साल तो लंबा समय है, केवल 2 साल में वहां इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाने शुरू कर दिए कि देश भर से लोग देखने आने लगे, और 4-5 साल में तो विदेशों से भी लोग देखने आने लगे कि आम जनता के लिए लोकल हेल्थ का मॉडल क्या हो सकता है। ये केवल 5 साल में हुआ। और इधर 25 साल में आप देख लीजिए, किसी एक शहर के लोगों को ये गारंटी नहीं है जो ये कह सकें कि साहब हम अपने सरकारी प्राइमरी हेल्थ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, हमको पूरा भरोसा है। तो पूरी तरह फेलियर है। नगर निगम के हिस्से दूसरी जिम्मेदारी आती है बीजेपी के पास में स्कूल चलाने के लिए, प्राइमरी स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर। आज देश का बचपन ठीक से तैयार नहीं हो रहा, तो देश का युवा जब पढ़ने जाता है हायर एजुकेशन में, स्कूलिंग में, तो वहां फेल होता है। वहां नंबर लेके पास तब भी हो जाए, लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती, उसकी मजबूत पक्ष नहीं होता उसका प्रोफेशनली। उसका सबसे बड़ा कारण है कि म्युनिसिपल के स्कूल बर्बाद है। अगर म्युनिसिपल स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है, तो उसके बाद प्राइमरी स्कूल्स में अगर एजुकेशन मिल सकती है अच्छी, तो फिर शानदार कैरियर मिलता है। 25 साल हो गए बीजेपी को स्कूल चलाते चलाते, उनसे अच्छे स्कूल नहीं बन पाए नगर निगमों में। वो शहर के बच्चों को, जो गांव से आदमी आता है, पहले से शहर में रह रहा है, वो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए। कोई आदमी नगर निगम में अपना काम लेके जाता है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को बिजनेस शुरू करना है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। इधर उधर से जान पहचान निकाल के किसी टाउट से काम करा लो तो करा लो, अपना काम करा लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। उसके काउंसलर्स, जो बीजेपी के काउंसलर्स पिछले 25 साल में रहे, जो काउंसलर बनता है वो अपना धंधा चमकाने लगता है, और कोई वजह नहीं है। इसी के कारण वो इतना लोकप्रिय हो जाता है, अलोकप्रिय हो जाता है, कि बाद में जब बीजेपी को हमेशा उसका टिकट बदलना पड़ता है। 50-60% लोगों के टिकट इसीलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग अपना 4-5 साल जितने दिन सत्ता में रहते हैं नगर निगम में, करप्शन करते हैं। तो एक तरफ ये मॉडल है 25 साल का, एक तरफ आज गुजरात के शहरों में, गुजरात के लोगों के सामने ये मॉडल है कि देश में ही मॉडल है कि 5 साल केजरीवाल जी को मिले और 5 साल के अंदर अंदर स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों से टक्कर होने लगी। अस्पताल ऐसे बना दिए कि लोग दुनिया भर के लाता है, डोर स्टेप डिलीवरी, हिस्टोरिक काम हुआ। जब 5 साल में दिल्ली में हो सकता है, तो 25 साल में गुजरात में नगर निगम में क्यों नहीं हुआ अभी तक? बहुत विजन की बात करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो आज लोग गुजरात में विकल्प ढूंढ रहे थे, लोग कांग्रेस की तरफ देखना भी चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। कांग्रेस में दम नहीं है।
आप पत्रकार बंधु जानते हैं कि पिछले 25 साल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के किसी कुकृत्य के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो, कोई आवाज उठाई हो, कोई मजबूती से इस बात को रखा हो कि साहब ये बीजेपी गलत कर रही है, ये बीजेपी ने गलत फैला रखा है, ये बीजेपी ने ठीक काम नहीं किया है। कांग्रेस आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। 5 साल बाद जब चुनाव आता है, थोड़ा लोग नाराज होते हैं, बीजेपी से गुस्सा होते हैं, तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं कुछ लोग, और वो कांग्रेस के लोग जीत के वापस बीजेपी में चले जाते हैं। तो कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हटाना। आज लोग गुजरात में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, नगर निगमों से बीजेपी का सफाया चाहते हैं। कांग्रेस के बस की नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, केजरीवाल जी की राजनीति एक विकल्प है। और जब मैं कहता हूं केजरीवाल जी की राजनीति, तो केजरीवाल जी की राजनीति का सीधा सा मतलब है कि नगर निगम में शानदार स्कूल, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, घर पे बैठे डोर स्टेप डिलीवरी, जितना भी सरकार से काम होते हैं उनकी सबकी डोर स्टेप डिलीवरी, ईमानदार राजनीति, लोगों की मदद करने वाली राजनीति, लोगों के लिए सोचने वाली राजनीति, ये है। इसके लिए मैं गुजरात के नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, उसमें मैं गुजरात के सब लोगों से यहाँ अपील करने आया हूँ कि इस बार केजरीवाल जी की टीम को मौका दें। केजरीवाल जी की टीम को मौका देंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टीम को भूल जाएंगे। ये मुझे आपके बीच रखना है। थैंक यू। आइस अलर्ट है, पर देश भर में किसान की पीड़ा तो है। गुजरात से, मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में मैंने देखा गुजरात से भी किसान गए थे और उन्होंने भी वहां पे बात रखी थी। मूल मुद्दा यही है कि किसानों के हित को ताक पे रखकर आखिरकार क्यों बीजेपी कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। और अगर उसको लग रहा है कि किसानों के हित के कानून है, और जब किसानों को ज्यादा समझ है तो किसानों की बात मान क्यों नहीं ले रही है? मान लेनी चाहिए। उसके लोग करप्ट हो जाते हैं तो वो सारी की सारी एकदम टीम बदल देती है, फिर लोगों को कहती है जाके देखो पिछला वाला गड़बड़ हो रहा था, इस बार हमारा ठीक है। कांग्रेस खड़ी नहीं होती उनके सामने की। बीजेपी का 170 का तो आप और आपने ओबीसी की पार्टी किस तरह उसको रोक पाएगी? जो आपका और ओबीसी पे जो आरोप भी टीम का लग रहा है, तो वो किस तरह मुमकिन होगा? आप बोल रहे हो बीजेपी को हराना है, ऑप्शन बीजेपी को हराने का मादा केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है और कोई होगा नहीं। और मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो 25 साल से कुशासन को हटाना चाहते हैं बीजेपी के, वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दें। इधर उधर वोट करेंगे तो सबका वोट खराब हो जाएगा और उसके चक्कर में बीजेपी वापस जीत जाएगी। मनीष जी, 23 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, अहमदाबाद महानगर निगम में भी भाजपा 15 सालों से। इनसे पहले भी आपने कोशिश की थी, 3 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे गुजरात में, रोड शो किया, सौराष्ट्र का दौरा किया। भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी, जिसके पास बहुत बड़ा संगठन है, आपका संगठन है, लेकिन आप मान रहे कि गुजरात की जनता तीसरे विकल्प के तौर पे जिस तरह आप कह रहे हैं, आपको स्वीकार क्यों करें? नहीं, हम तीसरा विकल्प है नहीं। आज कांग्रेस और बीजेपी एक विकल्प है। वो लोग तो कहते हैं, मुझे कुछ लोग बता रहे थे, पीछे आए थे कि जी कांग्रेस के तो टिकट भी बीजेपी के दफ्तर में बैठ के बैठते हैं, तो वो एक ही विकल्प है। आज लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। मैनिफेस्टो क्या रहेगा आपका? कुछ मैनिफेस्टो की घोषणा करना चाहते हो क्या? बना रहे हैं? लोगों की उम्मीद है, वो बताएंगे, सारी चीजें लोगों के बीच रखेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीद है कि 25 साल से जो देख रहे हैं वो, और 25 साल से जो नहीं हो पाया, लोग अपेक्षा रखते हैं सरकार से, राजनीति से। उधर केजरीवाल जी ने 5 साल में कर दिखाया, तो लोग अब ऐसी गवर्नमेंट चुनेंगे जो 5 साल में कर दिखाए। अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव लड़ा जाएगा। आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और वो दिल्ली में वही हुआ है। सर, यहाँ पे गुजरात के अंदर, जो अहमदाबाद के अंदर जो सारा के जो स्कूल के जो संचालक है, ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के जो डायरेक्टर है वो बीजेपी और कांग्रेस, उनको किस तरह चैलेंज करूंगा? और जो सबसे बड़ा जो शिक्षा माफिया है वो बीजेपी और कांग्रेस से ही है। देखिए, ये किस तरह चैलेंज करूंगा? यही बड़ी दिक्कत थी। दिल्ली में भी यही हुआ था कि जब हम सरकार में आए तो हमने ये देखा कि जो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत खराब कर दी गई जानबूझ के। जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी थी जनता ने कि भाई स्कूल चलाना, उन लोगों ने अपने अपने स्कूल खोल लिए और फिर अपने स्कूल को चलाने के लिए आजू बाजू के गवर्नमेंट स्कूल बर्बाद कर दिए या बंद करा दिए। ये मॉडल देश भर में चल रहा है। दिल्ली में हमने जब गवर्नमेंट स्कूल ठीक किए तो लोग वापस प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डालने लगे हैं। यहां भी आप विकल्प दीजिए लोगों को।
अगर गवर्नमेंट स्कूल ठीक हो गए तो फिर प्राइवेट स्कूल चाहे बीजेपी के नेता का हो या कांग्रेस का हो या किसी ऑफिसर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं होगा तो आदमी तो ढूंढेगा अपने बच्चों को पढ़ाने की, मजबूरी में मोटी फीस देके, चाहे उसको लोन लेके पढ़ाना पड़े। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। दुनिया भर के देशों में सरकारें पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल चला रही हैं। हमारे यहाँ सत्ता में बैठते हैं लोग, अपने अपने स्कूल खोल लेते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों को बर्बाद कर देते हैं। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.